अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम थियाजी है। तो गाइस, आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह के दुनिया के हालात हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, किस लम्हे में क्या होने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों की बातें सुनकर मुझे तो डिप्रेशन हो गया। पिछले वीक से ना मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। हर वक्त सोच में रहना, डर डर लगा रहना, और आई डोंट नो क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने डॉक्टर नबील दुरानी के कुछ वीडियोस देखे। उसकी वीडियोस से मुझे काफ़ी डिप्रेशन फील हुआ, बहुत डर सा लगा कि ये क्या हो गया है। दुनिया एंड की तरफ जा रही है। ठीक है, ये जो अभी पूरी दुनिया में जो जंग चल रही है, आई डोंट नो इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे हम हमारी ज़िंदगियों पर, पाकिस्तान पर। ठीक है, पूरी दुनिया पर पता नहीं क्या होगा, ये जंग किस तरफ जाएगी और इसका एंड कब होगा और क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान में ये बयान, हुकूमत ने ये बयान आया था कि पाकिस्तान में 1-1.5 महीने तकरीबन पेट्रोल है। 1-1.5 महीना हम सरवाइव कर सकते हैं। पेट्रोल हमारे पास इतना है कि हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को चला सके। पेट्रोल से जो चीज़ें चलती हैं हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन अचानक से सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, पेट्रोल नहीं मिल रहा लोगों को। ठीक है, पंप पर, पेट्रोलियम सर्विसेज पर लाइनें लग गई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों को पैसा इतना अजीज़ हो गया है, पैसे से इतनी मोहब्बत हो गई है कि उन्होंने लोगों को इस वक्त एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को हौसला देना चाहिए, ना कि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। भाई, आप लोगों ने इतना पैसा क्या करना है, कब्र में लेकर जानी है। ठीक है, आप ये बात याद रखें, जब आप लोग मरेंगे और कफन आपको पहनाया जाएगा तो कफन की कोई जेब नहीं होती। ठीक है, जिसमें आप पैसा, अपनी दौलत छुपा कर या उसमें रख कर अपने साथ लेकर जा सकें। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दज्जाल आने वाला है, दज्जाल आ चुका है, ये इसराइल जो कुछ कर रहा है, ठीक है, ये सब दज्जाल की आमद के लिए कर रहा है। क्योंकि वो कहता है कि जब तक इस्लामी ममालिक जो सबसे मजबूत इस्लामी मुल्क है, ठीक है, वो ईरान है। ठीक है, बाकियों को तो हमने अपने हाथ में किया हुआ है, अपने मुट्ठी में कर लिया है। जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं। वो आप देख लें, दुबई देख लें, सऊदी अरब देख लें, पाकिस्तान देख लें, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, जो इन लोगों की मुताजी कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों से हर चीज़ उनसे पूछ कर करते हैं, उनसे पूछ कर सब कुछ उनसे पूछ कर करते हैं। ठीक है, अभी फ़लस्तीन का जो हाल हो रहा था, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। बस अवाम ही रुल रही थी, अवाम ही बस कह रही थी कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। मगर ना सऊदी अरब ने कुछ उनकी साइड ली। ठीक है, और ना ही पाकिस्तान ने, ना किसी और मुल्क ने। ठीक है, बस मजम्मत करते रहे कि ये जुल्म है, ये जंग है, ये जंग मत करो, ये वो वगैरह इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि उनको एक इस्लामी मुल्क था तो तमाम इस्लामी मुल्कों को साथ में मिलकर उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, अभी भी ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका सदर मर गया, ठीक है, शहीद हो गया, और उसके बाद ये जो हालात है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा ईरान इस तरह मजबूती से डटा रहे। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और इन बदबख्तों को हिदायत दे। अगर हिदायत नहीं है, उनको तबाह बर्बाद करते। अल्लाह ताला ही वो सब कुछ कर सकते हैं। अब आई नो, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। महंगाई उरूज पर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और भी महंगी होंगी। ठीक है, बहुत सारे ममालिक से चीज़ें आती थी, ठीक है, दरामद होती थी, बरामद होती थी। ठीक है, अब ना जा रही हैं ना आ रही हैं। सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएगा। हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी हमसे छिन जाएंगी। तो खुदा रहा, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत डिप्रेशन सा फील हो रहा है। जब भी सोचता हूँ और माइंड में ये चीज़ें मेरी घूम रही होती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या बात करूँ, किससे करूँ, क्या बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ये खूबसूरत रमज़ान का प्यारा महीना चल रहा है। ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इबादत करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। जब भी सोएं हमेशा तौबा करके सोएं और दूसरों को माफ़ करके सोएं। दूसरों को माफ़ करने से आप लोगों को बहुत ही दिल सुकून मिलेगा। आप लोग ये आज़मा कर देखें। ठीक है, आई होप कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो और ये हालात बेहतर हों और ये महंगाई ख़त्म हो। ठीक है, और अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और तौबा करने की और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।